सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली है। आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी 2019 में हुआ था और रेलवे ग्रुप डी अब हो रहा है। दोनों के सिलेबस में चेंजेस हैं, दोनों के क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हैं। आप एक चीज देखोगे, आज मैं आपको एक क्लियर करना चाहूंगा। हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है क्या? हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो करंट अफेयर से पूछेंगे और साइंस से पूछेंगे। उसमें कहीं पर भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऐसा कोई पार्ट नहीं लिखा हुआ। जबकि इससे पहले जो सिलेबस था ग्रुप डी का नहीं, जो इससे पहले टेक्नीशियन का सिलेबस था 2018-19 वाला, इसके अलावा इससे पहले जो हमारे पास एनटीपीसी का सिलेबस था उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से भी पूछेंगे और करंट अफेयर से भी पूछेंगे। लेकिन इस बार ग्रुप डी के जो सिलेबस है उसमें साफ साफ मेंशन है कि हम करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछेंगे, साइंस के अलावा। तो क्या केवल करंट अफेयर से पूछे जाएंगे? इन सारी की सारी चीजों को एक एनालिसिस के थ्रू समझेंगे, जो भी सारे के सारे एग्जाम हुए हैं, चाहे आरपीएफ का एग्जाम हुआ है, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, और 2019 का सिलेबस क्या था, उसमें कैसे क्वेश्चन बने थे और इस बार कैसे बनेंगे। ठीक है, एक बार समझिएगा इस चीज को। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टेक्नीशियन वाले सिलेबस को लेकर बात करते हैं, जो अभी हाल ही में टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है। उसमें और ग्रुप डी के सिलेबस में क्या अंतर है, यहां पर आइएगा, एक बार इस चीज पर देखेंगे। देखिएगा, यहां पर इसका सिलेबस दिया गया है आपको, किसका? टेक्नीशियन का, है ना। टेक्नीशियन का सिलेबस दिया गया है और टेक्नीशियन के सिलेबस में एक चीज लिखी गई है। यहां पर जब आप आएंगे टेक्नीशियन के सिलेबस में, तो आपको यहां पर दिखेगा एक पार्ट, ये वाला हिस्सा। यहां पर फोकस करिएगा। ये ग्रुप डी में और टेक्नीशियन में सेम है ग्रुप डी और टेक्नीशियन में। क्या लिखा हुआ है? सामान्य जागरूकता, है ना, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में हम सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर पूछेंगे। किसका करंट अफेयर? सामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, सांस्कृतिक व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्व के विषय। इस पर हम करंट अफेयर पूछेंगे, साफ साफ लिखा है ना। इस पर हम करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट पूछेंगे। अब हुआ क्या, जब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जब एग्जाम हुआ, तो उसका एक बार पैटर्न देखना क्या क्या पूछा गया। तो उसके पैटर्न में क्या क्या पूछा गया, साइंस के अलावा वाले पोर्शन में, तो आपने उसमें हमारे पास करंट अफेयर के 6 से 8 क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स के 2 से 3 क्वेश्चन थे। किसके? स्पोर्ट्स के। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के 3 से 4 क्वेश्चन थे। गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिटिक्स के हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन थे। अब अवार्ड और ऑनर्स से हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन थे। यानी बेशक करंट अफेयर लिखा गया है, नो डाउट, लेकिन ज्यादा पोर्शन हाँ करंट अफेयर का पूछा जा रहा है। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, ज्यादा पोर्शन बेशक करंट अफेयर का है, लेकिन खेल मतलब स्टैटिक वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा पूछा जा रहा है। ठीक है, बेशक वहां पर करंट अफेयर लिखा गया। जैसे अब मैं बात करूं ग्रुप डी को लेकर, यहां पर आना जरा। ग्रुप डी में क्या लिखा हुआ है, यहां पर थोड़ा सा आप आएंगे देख पाएंगे। देखो साफ साफ क्या लिखा गया है, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस, मतलब जो जरूरी होंगे। तो इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हम करंट अफेयर से रिलेटेड सारी की सारी चीजें पूछेंगे। ठीक है, जब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ तो मैक्सिमम 90% जो पार्ट था, है ना, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, जितना भी हमारे पास पोर्शन था, वो कहीं ना कहीं करंट से रिलेट करके पूछा गया। किससे रिलेट करके पूछा गया? करंट से रिलेट करके पूछा गया। जैसे हाल ही में अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक स्थल मिला, है ना, वो किस शहर में है, इस तरीके का एक क्वेश्चन था, तो वो भी करंट से रिलेट करके पूछा गया। तो आप एक चीज समझ पा रहे हो, उन्होंने ये कहा है ग्रुप डी के सिलेबस में कि हमारे पास जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन होगा ऑन करंट अफेयर, साइंस के अलावा ऑन करंट अफेयर, जिसमें हम इन सारी सारी चीजों से रिलेटेड पॉइंट पूछेंगे। ठीक है, क्लियर हुई यहां तक की चीजें। अब हम बात करते हैं 2019 का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का। टेक्नीशियन का आपने समझ लिया, सेम सिलेबस था, सब कुछ सेम लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए ग्रुप डी का। ग्रुप डी का जो हमारे पास पेपर हुआ था कब? 2019 का। क्या उसमें भी सेम सिलेबस था? यहां पर आना जरा एक बार, क्या उसमें भी सेम सिलेबस था हमारे पास? जी हाँ, उसमें भी सेम सिलेबस था। यहां पर आओ, ये रहा, ये लिखा हुआ है जनरल साइंस के अलावा जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर। जब भी यही लिखा था, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट, है ना, ये जब भी लिखा हुआ था सेम सेम पार्ट। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये जब आपका एग्जाम बना, है ना, जब क्या आया, जब आपका एग्जाम आया, तो हुआ ये
कि आपका क्या बना ग्रुप डी में, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। ग्रुप डी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। ग्रुप डी में 3 से 4 क्वेश्चन हमारे पास हिस्ट्री के, 4 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी के, ज्योग्राफी के लगभग 2, इकोनॉमिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन। यानी आप एक चीज समझ पा रहे हो, ग्रुप डी में साफ साफ आप ये समझ पा रहे हो, अगर करंट अफेयर को लेकर बात करें, किसको लेकर, करंट को लेकर बात करें, तो लगभग लगभग आप 8 से 10 क्वेश्चन समझिएगा और लगभग लगभग आपका सबसे बड़ा पार्ट करंट है, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में, साइंस को छोड़कर। उसके बाद आप इस वाले पोर्शन पर आएंगे तो सबसे बड़ा पार्ट किसका है, करंट अफेयर का है। नो डाउट उसमें साफ साफ लिखा गया करंट अफेयर ही पूछेगा, लेकिन 2-2 3-3 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट से भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको बस यही समझाना था कि अभी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ तो उसमें नॉर्मल बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए और करंट से रिलेट करके पूछे गए सारे के सारे। यानी उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जो अपने बड़े लेवल पर हो, जो थोड़ा बहुत था करंट से रिलेट करके पूछा गया। सेम सिलेबस था, है ना, सेम सिलेबस था, बिल्कुल डिट्टो। लेकिन 2019 का जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ उसमें करंट अफेयर का सबसे बड़ा पार्ट था जीएस वाले पोर्शन में, जीके जनरल अवेयरनेस वाले में, लेकिन उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन बने। अब की बार भी सेम सिलेबस है और अब की बार भी बनेंगे, लेकिन आप एक चीज याद रखेंगे, आपको करंट को बहुत ही तगड़े तरीके से करना पड़ेगा अगर ग्रुप डी निकालना है। करंट अफेयर को बहुत तगड़े लेवल पर करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है साइंस के बाद, मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस के बाद वो करंट से ही आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस के बाद वो करंट से ही आएंगे। तो ये जो आपके पास ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो वर्डिंग है, इस वर्डिंग पे मत जाना कि जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, इसका मतलब ये है करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा, अदर सब्जेक्ट भी आएंगे जो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो ज्यादा जरूरी है, ये लास्ट में एक लाइन लिख दी है, हम इसे, ये जरूरी नहीं है कि ये सब्जेक्ट लिखे गए यही हो, और भी हम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज पर भी फोकस करेंगे तो आप याद रखेंगे बेसिक करंट अफेयर पूछा जाएगा, लिखा है, बड़ा पार्ट करंट अफेयर ही रहेगा, नो डाउट। 90% पार्ट इस वाले हिस्से में से करंट अफेयर रहेगा, लेकिन 10% भाग आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबको मिलाकर पूछा जाएगा। तो आपको मेनली फोकस करना है करंट अफेयर पर ग्रुप डी में, अगर सिलेक्शन लेना है किस वाले पार्ट में, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में। इसके अलावा साइंस 25 नंबर की आपकी है ही है, तो आप उस साइंस वाले पोर्शन पर भी बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है, जो शाम को क्लास होती है हमारी 6 PM पर, उसमें यही टारगेट किया जाता है, जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को मैं कराता हूं, ताकि आपको एक आइडिया रहे किस तरीके के क्वेश्चन बने थे। ठीक है, चलेगा। तो ये आपकी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, आप समझ चुके होंगे। करंट अफेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं करंट अफेयर ही आएगा, इसका मतलब ये है सारे के सारे सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन करंट अफेयर अपने आप में बड़े पोर्शन में होगा। ठीक है, उम्मीद है छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना आपका फर्ज है, और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं सीधा शाम को 6 बजे क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।